What is the significance of problem solving therapy? प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी क्यों अहम है और इसकी स्कूल कॉन्टेक्स्ट में, बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में क्या अहमियत है? जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी की बात करते हैं तो पहली बात, बुनियादी बात तो ये है कि इस थेरेपी के जरिए ये स्टूडेंट्स को बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म उसमें डेवलप करने की कोशिश करता है. जब हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को इसके लिए तैयार किया जाता है कि देयर आर पॉजिटिविटीज इन लाइफ. जो नेगेटिविटीज हैं उनको एक तरफ रख के पॉजिटिव तरीके के साथ अपने मसले को हल करना है, जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को एक बाएतमाद शख्सियत बनाने में ये थेरेपी मदद करती है. इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो खासतौर पर तालिब इल्म लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एफिकेसी का शिकार होते हैं, उनके लिए ये थेरेपी बहुत कारआमद साबित होती है. Because the main purpose of this therapy is to elevate the element of positivity among individuals. It makes them or gives them an optimistic perspective of life. If a student is facing depression, for example, what teachers and counselors enable them to do is to see the rosy side of the picture, is to make them see that there are greener pastures around. जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को हम एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ देते हैं और उनको ये बताते हैं कि जो उनका रवैया है वो मनफी है, और फैसिलिटेशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू हम उनको बेहतर और पॉजिटिव रवैयों की तरफ लेकर आते हैं. इसके साथ साथ इस थेरेपी के जरिए हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं सो दैट दे कैन कोप विद देयर इमोशंस. इसका मतलब ये है that students should be able to understand emotions. Sometimes students find it difficult to cope with certain realities, and they do not have the positive and they do not have the required emotional capabilities to deal with different situations. Through this therapy, students, they know first of all how to optimistically deal with issues, and secondly how to balance out the emotional behaviors. इसमें अगेन दो चीजें जो कि बहुत अहम हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है और दूसरा रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है. जब हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वहां हम उनको वो पॉजिटिव बिहेवियर सिखा रहे हैं जिनके जरिए वो अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं. दूसरी तरफ हम उनको रियलिज्म की तरफ लेकर आते हैं. हम उनको ये बताते हैं कि इमोशंस के साथ कोप कैसे करना है, व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज, और मैच्योर तरीके के साथ अपने मसाइल का हल कैसे तलाश करना है. तो ऑप्टिमिज्म एंड रियलिज्म आर टू कोपिंग मैकेनिज्म दैट आर डेवलप्ड बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस थेरेपी. इसके अलावा जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी की बात करते हैं तो वहां पर हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि वो अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं. हाउ वुड दे मूव, हाउ वुड दे प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, which means that what step-by-step procedure will they take in order to solve the problem. यहाँ पर हम जिम्मेदारी जो है स्टूडेंट के ऊपर डालते हैं और उसको ये सिखाते हैं कि वो एक अपना एक्शन प्लान बनाए, जिस एक्शन प्लान के तहत वो स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा या लेकर आएगी. इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी के जरिए स्टूडेंट्स फील गुड अबाउट देमसेल्व्स बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ देयर लाइव्स. They are made to take charge of their lives and they are made to feel important enough to solve their issues. इस लिहाज से प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी जो है उसकी बहुत अहमियत है. पहली बात तो ये कि ये स्टूडेंट्स को मुस्बत रवैयों की तरफ लेकर आती है, और दूसरी बात ये कि इसके जरिए स्टूडेंट्स जो हैं वो रियलिटी बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं. They do not live in their own world. They do not live in idealized world. Because the ideal world will never show them what the actual reality is. So basically, through this problem solving therapy and by making proper action plans, students they are enabled, they are encouraged to come out of their cocoons, they are encouraged to come out of their ivory towers and face the reality, and face reality with positivity. And that is why problem solving therapy is considered as a very powerful strategy and as a very powerful counseling technique, and it should be used at large in schools to solve the problems of students.